आज आप लोगों का अगला पैराग्राफ है विगतयो दव्यो। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं अभाव ऐप तक। ठीक है, तो आगे का पैराग्राफ देखिए विगतयो दव्यो विश्व युद्धो विनाश लीला सर्वे जानती एव। विगतयो यानी कि विगत दो विश्व युद्धों की, विगतयो यानी विगत, दयो मीन्स दो, विश्व युद्धों की विनाश लीला सर्वे जानन्ति एव सभी लोग जानते हैं। इदानी तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानव जातिम आक्रांतम करोति। इदानी यानी इस समय तीसरे विश्व युद्ध की संभावना मानव जाति को आतंकित करती है। येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुम शक्नोति। येन यानी कि जिससे, इससे विश्व का भयंकर विनाश हो सकता है। येन विश्वस्य भयंकर विनाशो भवति शक्नोति, इससे विश्व का भयंकर विनाश हो सकता है। आवश्यकता अस्ति यत् मानवं प्रति बंधुत्वम आचरणं कुर्यात्। आवश्यकता अस्ति यानी आवश्यक है, यत् कि मानवं प्रति यानी मनुष्य के प्रति बंधुत्वम आचरण कुर्ता भाईचारे का आचरण करे। एका देशा अन्येन देशेन सह बंधुतायां व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। सबला देशा दुर्बलानां देशानां उपरि आक्रमण न कुर्यु। सबला देशानां यानी शक्तिशाली देश दुर्बल देशों के ऊपर आक्रमण न करें। स्वार्थस्य लोलुपताया महत्वाकांक्षाया च स्थाने परोपकारस्य दयाया त्यागस्य परस्परम सहयोगश्च प्रसारो भवेत्। स्वार्थस्य यानी स्वार्थ की लोलुपता और महत्वाकांक्षा के स्थान पर स्वार्थस्य लोलुपताया यानी स्वार्थ की लालसा और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परोपकार, दया, त्याग और आपस में सहयोग आदि का प्रचार करना चाहिए। ठीक है, आदि का प्रचार होना चाहिए। फिर से देखिए विगतयो दयो विश्व युद्धो विनाश लीला सर्वे जानन्ति है। बीते हुए दो विश्व युद्धों में दो विश्व युद्धों की विनाश लीला सभी जानते हैं। इदानी तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानव जाति आक्रांता करोति। इस समय तीसरे विश्व युद्ध की संभावना मानव जाति को आक्रांता करोति यानी आतंकित करती है। विश्वस्य भयंकर विनाशो भवतु शक्नोति। येन विश्वस्य भयंकर विनाशो भवतु शक्नोति, जिससे विश्व का भयंकर विनाश हो सकता है। आवश्यकता है कि यदि कि मानवं प्रति बंधुत्वम आचरणं कुर्यात्, कि मानव के प्रति बंधुत्व यानी भाईचारे का व्यवहार करे या आचरण करे। एका देशा अन्येन देशेन से बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। सबला देशा दुर्बलानां देशानां उपरि आक्रमण न कुर्यु। शक्तिशाली देश दुर्बल देश के ऊपर या कमजोर देश के ऊपर आक्रमण न करे। स्वार्थस्य लोलुपताया महत्वाकांक्षाया च स्थाने परोपकारस्य दयाया त्यागस्य परस्परम सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। स्वार्थ की लालसा और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परोपकार, दया, त्याग और परस्पर सहयोग यानी आपसी सहयोग का प्रचार होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यद्यपि शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ निर्गुटा आंदोलन अन्यानि संगठनानि च सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति। यद्यपि शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, निर्गुट आंदोलन और भी कई संगठन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तथापि स्वार्थस्य अहंकारस्य शक्तिवर्धनश्च दूषितेन भावेन भ्रांता कोचेद देशा संघर्षता सन्ति। तथापि यानी फिर भी स्वार्थ, अहंकार और शक्ति बढ़ाने के दूषित भाव से कुछ देश भ्रमित होकर संघर्ष कर रहे हैं यानी संघर्षरत में संघर्ष कर रहे हैं। आगे देखिए सर्वत्र प्रेम बंधुताया च अभावे वर्तते। इस प्रकार सर्वत्र प्रेम यानी जिससे
सर्वत्र प्रेमणा बंधुताया च अभाव वर्तते। चारों तरफ प्रेम भाव और भाईचारे का अभाव बताया जा रहा है। याभ्याम बिना शांति जीवने दुर्लभा जाता, इस जिससे अशांति और विरोध बढ़ रहा, जिससे शांति के बिना जीवन दुर्लभ होता जा रहा है। आगे देखिए, फिर से पैराग्राफ देखिए पूरा। यद्यपि शांति संस्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ निर्गुण आंदोलनम अन्यानि संघटानि च सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति। यद्यपि शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निर्गुण आंदोलन और भी कई संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं, तथापि स्वार्थस्य अहंकाराय शक्तिवर्धनाय च दुस्तेन भावेन भ्रांता केचित् देशा संघर्षरता सन्ति। फिर भी स्वार्थ, अहंकार और शांति बढ़ाने के दूषित भाव से कुछ देश संघर्ष कर रहे हैं। ये न शांति वर्धते, जिससे अशांति बढ़ रही है। अनेन मानवा अमानवहंता सज्जाता, इस प्रकार मनुष्य ही मनुष्य को मारने वाला हो गया है। सर्वत्र प्रेमणा बंधुताया च अभाव वर्तते, चारों तरफ प्रेम और बंधुत्व यानी भाईचारे का अभाव हो रहा है। अनेन अभाव वर्तते यानी अभाव हो रहा है। याभ्याम बिना शांति जीवने दुर्लभा जाता, जिसके बिना जीवन में शांति दुर्लभ हो गई है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। संसारे सर्वेषु मानवेषु समान रक्तम प्रवहति, संसार के सभी मनुष्यों में समान यानी एक जैसा रक्त बहता है। सर्वेषां च नियंत्रकः एव अस्ति, सबका नियंत्रण करने वाला एक ईश्वर है, सभी का नियंत्रण करने वाला एक ही ईश्वर है। एतवर्ष जानन्ता अपि जना स्वार्थपरायणता परस्परं कलहं कुर्वन्ति, एतत् सर्वः जानन्ता यानी इन सभी को जानते हुए भी जना स्वार्थ परायणता परस्पर कलहं कुर्वन्ति, लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपस में कलह करते हैं। अस्य मूलम कारणम यानी इसका मुख्य कारण विश्वबंधुतायाम अभावम एव अस्ति, भाईचारे का अभाव है। ठीक है, अतः एव सर्वेषु विश्वबंधुत्वस्य भावना नितान्तम अपेक्षिता वर्तते, अतः सभी में, इसलिए सभी में विश्व बंधुत्व की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। विश्व बंधुत्वे इयमे भावना सन्निहिता विद्यते, विश्व बंधुत्व भाईचारे की यही भावना भरी हुई है, भाईचारे में यही भावना भरी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति सभी कल्याण के ही दर्शन करें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् और किसी को भी कुछ भी दुख ना हो। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ। संसारे सर्वेषु मानवेषु समान रक्तम प्रयति, संसार के सभी लोगों में समान रक्त बहता है। सर्वेषां च नियंत्रकः एकः अस्ति, सभी का नियंत्रण करने वाला एक ईश्वर है। सर्व जानन्ता इन सभी को जानते हुए भी अपि जना स्वार्थ परायणता परस्पर कलहं कुर्वन्ति, जानते हुए भी लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपस में कलह करते हैं। अस्य मूल कारणम विश्व बंधुताया अभावा एव अस्ति, इसका मुख्य कारण विश्व बंधुता यानी भाईचारे का अभाव है। अतः एव सर्वेषु विश्व बंधुत्व भावनायाम नितान्तम अपेक्षिता वर्तते, अतः सभी लोगों में भाईचारे की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। विश्व बंधुत्वे इयमेव भावना सन्निहिता विद्यते, विश्व बंधुत्व की भावना में यही सब निहित है या सम्मिलित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग अपने कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् किसी को भी कोई दुख की प्राप्ति ना हो। ठीक है, किसी को भी दुख की प्राप्ति ना हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग एक अपना कल्याण देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् किसी को भी कोई भी दुख ना पहुँचे। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम आप लोगों को अगले चैप्टर की मीनिंग और प्रश्नोत्तर, इसी चैप्टर की मीनिंग और प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं अभी।
आगे डालिए। अगला पाठ है आपका षोडशा पाठ विश्व बंधुत्वम। ठीक है, पहले इसकी मीनिंग लिखवाएंगे फिर प्रश्नोत्तर। विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम। ठीक है, इसकी मीनिंग लिखेंगे, डालेंगे शब्द अर्थ। नित्य लाभ, पहली मीनिंग है नित्य नाम यानी कि पूरी तरह से। अपरिहार्य अनिवार्य। समभक्ति यानी कि संभव हो सकता। ठीक है, निष्प्राण यानी पूरी तरीके से, अपरिहार्य अनिवार्य, समभक्ति संभव हो सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके, अगली मीनिंग लिखेंगे आगे। मनीषिणा यानी कि विद्वान से। दूसरे का है। ठीक है, करो व्यक्ति दूसरे का है ऐसा मानना। लघु यानी छोटे हृदय वालों का। छोटे हृदय वालों का। और ये आकांक्षा मनीषिणा यानी विद्वानों से, परोवेति यानी दूसरे का है ऐसा मानना, लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों का, आक्रांताम यानी भयभीत। आगे लिखेंगे इसके, आगे लिखेंगे नियम तैका। नियम तैका यानी कि नियमता एका एक है। नियमता एक है। नियमता एक है। सांप्रतम यानी इस समय। इस समय
भटके हुए। ठीक है, नियंत्य का नियंता एक है। सांप्रतम इस समय सन तत्वों पार करने के लिए भ्रांता भटके हुए। आगे लिखेंगे भ्रांता, भ्रांता यानी कि भटके हुए। हंता मारने द्वारा सजाता हो गया, मेरा माया की रोक रहे। भ्रांता यानी कि भटके हुए, हंता मारने वाला, सज्जाता हो गया, निरामाया यानी कि रोग रहित। अब ये लिखेंगे भद्राणी, भद्राणी यानी कि कल्याण, कल्याण, प्रेमणा, प्रेम का, यानी अतिशय, अधिक, अत्यधिक। भद्राणी यानी कल्याण, प्रेमणा प्रेम का, नितांतम अतिशय, अत्यधिक। इसके साथ आपकी मीनिंग जो है वो भी कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर जो हैं तो वो हम आप लोगों को कल लिखवाएंगे। अभी आप लोगों की मीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद आप लोगों का बस एक चैप्टर और बचा है, सप्तदशा पाठा लास्ट चैप्टर है जो आपकी मीनिंग और प्रश्नोत्तर पढ़ाने के लिए है। ठीक है।